स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, नाम सुने हो कभी HPLC का? Have you ever heard this word? नो सर। Yes. नो सर। नो, कैसे? कल ही तो मैंने सुनाया है। सुने हो ना मेरे मुंह से? कल सुने हैं। हाँ, रिसेंटली सुने हो, पहले नहीं सुने थे, अभी तो रिसेंटली सुने हो नाम इसका, है कि नहीं? यस सर। तो एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूं मैंने। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 10 नंबर का आ सकता है। सबके चुन ली हो। एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड। हाँ, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सो इसके पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो था वो किस प्रकार का क्रोमेटोग्राफी था जो हम पढ़ाए? उसमें मोबाइल फेज क्या था और स्टेशनरी फेज क्या था? स्टेशनरी फेज सॉलिड था। यस, करेक्ट, वेरी नाइस। एंड द मोबाइल फेज वाज गैस। गैस। नो, मोबाइल फेज तो गैस जो कल हम पढ़ाए उसमें था ना, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज जो था, आप रिकॉल करो, फिर से फिगर दिखा देता हूं। मोबाइल फेज जो था वो लिक्विड था, समझे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज वाज लिक्विड एंड द स्टेशनरी फेज वाज सॉलिड। ठीक है, एंड इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस mobile phase was gas and the stationary phase was liquid. But in this HPLC, mobile phase is liquid and the stationary phase is solid, just like column chromatography जो हम यहाँ पर आपको दिखाए। इसमें भी मोबाइल फेज जो है लिक्विड है एंड द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। यहाँ भी मोबाइल फेज इज लिक्विड but the stationary phase is solid. So you can say that this is an advanced form of
liquid column chromatography. So that's why it has been termed as high performance liquid chromatography. And this is very sophisticated and a well-established technique for the separation of substances present in your mixture. This is basically the schematic diagram of a HPLC machine. And this is the real HPLC machine. All of these components are, कल क्योंकि वो पूछ रहा था ना राहुल, उसे समझ में नहीं आया था कि इंजेक्टर सिस्टम में हीट कहाँ से आया, क्योंकि वो फिगर में शो नहीं किया हो। ये ओवन है, ये कॉलम का ओवन था, यहाँ भी हीटिंग हो रहा है और यहाँ भी हीटिंग हो रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ सिरिंज है, आप समझ रहे होंगे ये तो प्लास्टिक है, इसको हीट करेंगे तो मेल्ट कर जाएगा। तो जस्ट समझने के लिए ऐसा है, बट इस पिक्चर में वो दिखाया नहीं। हालांकि मुझे एक और अच्छा फोटो चूज करना चाहिए जिसमें वो रहता। Okay, but you imagine that here also there is one heating system which is heating your sample into the gaseous form, and the temperature of that heating system is more than the temperature of the heating system which is heating your column. इसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है और इसका कम रहता है। इसका मतलब कॉलम के ओवन का टेम्परेचर कम रहता है। तो अब देखो, इसलिए हम इस वाले देखो, दैट सो दिस इज द रियल मशीन विच इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर। सो दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम। अब आप समझो, कुछ नहीं है ज्यादा, बेसिकली देखो सॉल्वेंट है, इसी सॉल्वेंट में आपका जिस सैंपल को स्टडी करना है, इधर that sample in a pure form or in the mixture form, or it is present in the mixture. Either way आप दोनों तरीका से कर सकते। अगर प्योर फॉर्म यूज करोगे उस कंपोनेंट का, तो देन यू विल बी एबल टू क्वांटिफाई, accurately quantify that material present in your sample if you use the pure form. तो अब आपके सैंपल में आपका कंपाउंड मौजूद है। नाउ दिस सैंपल विल बी टेकन इनटू द पंप, एंड टू दिस पंप ए प्रेशर सिस्टम इज अटैच्ड। दैट प्रेशर सिस्टम applies the pressure to the liquid solvent, and that solvent is injected with and that solvent is mixed with the injector system. Here the injector system is present, and then solvent plus the sample, they are in the liquid state, and in the liquid state they enter in the HPLC column. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. हाँ सर। Yes sir. Yes sir. ओके, समझ में आ रहा है? कहीं डाउट है तो पूछ लेना। एक सेकंड सर, सॉल्वेंट इंजेक्टर सब में क्या यूज करते हैं? यहाँ पर सॉल्वेंट HPLC में you have a wide choice of solvent here. Okay, this solvent is the mobile phase. ओके जैसे गैस कल जो हम पढ़ाए थे वहां पर आप देखें क्या यहाँ पर गैस था। दिस गैस इज द मोबाइल फेज हियर, हीलियम गैस। ओके, हीलियम गैस यहाँ पर था। हियर बिकॉज दिस इज अ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड द मोबाइल फेज इन द लिक्विड स्टेट, हियर द सॉल्वेंट इज द मोबाइल फेज, and the choice of solvent is you can use water also, you can use methanol also, ethanol, or a solvent which is having a long hydrocarbon tail, you can aliphatic tail, so the hydrophobicity will increase your pole. You have a wide choice of solvent here. If your sample is having a substance which is hydrophobic in nature, substance of interest is hydrophobic in nature, then you will use a solvent which is having a long hydrocarbon chain. And if your substance is polar in nature,
you will use water as a solvent. So that solvent is mixed with a pressure system, and it is a pressure system यहाँ पर रहता है. Pressure apply करके this solvent is mixed with the sample, and then sample plus solvent yani mobile phase plus your sample, both in the liquid state here, they enter the HPLC column, and then they elute out at different point of time based upon the property